हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मूल्यांकन कार्य पत्रक नंबर 2, जो कि क्लास 7 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 31 अगस्त 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो ये आपकी जो वर्कशीट है वो 20 मार्क्स की है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो अनुच्छेद दे रखा है उसे पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 12वीं सदी के बाद मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमन नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। इस शहर में बहुत सारे वृद्धिशील जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दिल्ली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके बाद दिल्ली एक राजधानी के रूप में बदल गई, जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। अब यहाँ पे आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी थी? तो वो चौहान एवं तोमर के राज्यकाल में महत्वपूर्ण केंद्र बनी थी। प्रश्न नंबर 2 है, दिल्ली शहर में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो मंदिर का निर्माण जैन व्यापारियों ने करवाया। दिल्ली वाला कहे जाने वाले सिक्के को कहाँ डाला जाता था? दिल्ली वाला सिक्के को दिल्ली में ही डाला जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, तोमरों को 12वीं शताब्दी में किसने परास्त किया? तो तोमरों को 12वीं शताब्दी में, अब इसका आंसर करेंगे, गुप्त ने भी परास्त किया, चौहान ने भी, और पाल और प्रतिहार सभी ने परास्त किया था तोमरों को। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, तारीख या तवारीख से आप क्या समझते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे, ये अरबी भाषा में तिथि शब्द का बहुवचन है, रूप है, जिसका अर्थ हुआ तिथियाँ। ये अरबी भाषा में तिथि शब्द का बहुवचन है और इसका अर्थ है तिथियाँ। परितंत्र को परिभाषित कीजिए। जो आपका परितंत्र है उसे परिभाषित करना है, तो आप इसका आंसर करेंगे, पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के जीव, सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे और जीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के अंत क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गैरिसन शहरों के उदाहरण लिखिए। तो गैरिसन शहर के उदाहरण हो जाएंगे, आप यहाँ से करेंगे, सिंध और बंगाल गैरिसन शहर के उदाहरण हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है आपका, तवारीख का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है? तो अगर हम तवारीख पढ़ें तो ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है? तो आप इसका आंसर करेंगे, तवारीख में सल्तनत काल के सुल्तानों के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे कि वह शासन कैसे करते थे और उनका रहन सहन कैसे होता था, अन्य राज्यों के साथ उनका संबंध कैसा होता था। इन सभी बातों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सकती है, इसलिए हम तवारीख को अध्ययन करते हैं और इसका ये हमारे उपयोग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, इतिहास के अध्ययन में सहायक कुछ स्रोतों के उदाहरण लिखिए। अगर हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें कुछ स्रोतों के उदाहरण बताने हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे, इतिहास के अध्ययन के लिए सिक्के, अभिलेख और तत्कालीन लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर 10 है आपका, 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में दिल्ली में हुए परिवर्तनों पर एक निबंध लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान ने परास्त किया। तोमरों और चौहान के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। इस शहर में बहुत सारे स्मृतिशील जैन व्यापारी थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दिल्ली वाले कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। वह 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ एक दिल्ली ऐसी राजधानी के रूप में दिल्ली, जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। तो ये आपका पूरा परिवर्तन हो जाएगा, हमने निबंध के रूप में लिख लिया। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस। आपको एक और डाउट हो रहा होगा कि आपका इसमें से कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं गिफ्ट करूँ, चौहान करूँ,
पालिया करूँ या प्रतिहार करूँ, तो आप इस पर चौहान जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो करेक्ट ही हैं, पर आपका चौहान ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, तो आप इस पर बी पे टिक कर लेंगे। बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आप इस पर चौहान पे कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।